एम आई ऑडिबल मैम? आवाज़ आ रही जी है? मैम। चलिए ठीक है। या हाँ, और क्या स्क्रीन क्लियर है? प्लीज़ ऑडियंस मैसेज बॉक्स में लिख कर के बताइए। स्क्रीन पर हम लोग क्लियर दिखाई दे रहे हैं? यस, चलिए ठीक है। अज़का मैम बस अभी ऑडियंस जो है कलेक्ट हो रही है, स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है विदिन मैम। 5 मिनट्स। ठीक। मैम आपने तो काफ़ी सेशंस किए होंगे इस टाइप्स के? जी मैम, मैं तो बोल लेती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में भी पेपर प्रेज़ेंट होते हैं या हाँ, हाँ। पढ़ते जो हैं ये टीचिंग सब। लाइन में है एटलीस्ट वो तो उनका तो सबका ये काफ़ी रहता है ना? इसलिए हुँ, गुड। ज़्यादातर लोग मुझसे इसी टॉपिक पे पूछते अच्छा हैं या कनेक्ट होते हैं, ओके। हाँ, या हुँ, कि आप इस पे ले लीजिए या मतलब जो बिल्कुल पेन में मतलब एक हुँ, चीज़ हुँ, जिसके हुँ, लिए अलग किया गया इस ब्रांच को, तो फिर वो नसों का दर्द, क्योंकि वो अब हुँ, बहुत ज़्यादा ही होने लगा है लोगों को, हुँ, 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 तो इसलिए तो मतलब मेनली लोग इसी पे कहते हैं कि इसी पे हुँ, पढ़ा हुँ, दीजिए, हुँ। बता। आजकल मैम बढ़ता भी जा रहा है थोड़ा ये सब प्रॉब्लम्स ना, तो बहुत कॉमन हो चलिए गई है। मुझे लगता है कर लेते हैं स्टार्ट। 5 बज के 2 मिनट्स हो गए हैं, है ना? किया जाए? चलिए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में मैं डॉक्टर मीनू अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर अज़का ज़ुबारी मैम फॉर गिविंग अस her precious time and collaborating her lecture with our institution, Ginni Devi Modigas PG College, Modinagar, and with my YouTube channel, which is @Home Scientist 19. साथ ही मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम शर्मा मैम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैम ने इस सेशन को कराने में हमारी हेल्प की और नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर अज़का ज़ुबारी मैम. Ma'am has done her MBBS and MD from prestigious King George Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh. Ma'am has also various degrees, DNB, anesthesiology, PDCC, interventional pain medicine from AIMS, Rishikesh, and EDPM from Belgium. Resume is very high profile, ma'am. आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर अपने आप को बहुत अच्छे से एजुकेट किया है। मैम इज़ नाउ करेंटली वर्किंग एज़ प्रोफेसर at Muzaffarnagar Medical College, head of pain management unit, and gold medalist from KGMU. I believe that today's topic, that is neuropathic pain, will beneficial for all of us. इससे हम इसके कारण, लक्षण और विभिन्न उपचार के विकल्पों को समझ पाएँगे, जिससे इस स्थिति का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। Now, I hand over the mic to you, ma'am, and ma'am is going to take lecture or on neuropathy pain. Please welcome Professor Azka Zubairi, ma'am. Please welcome. मच मैम। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन या नसों का दर्द आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक तरह से इसका एपिडेमिक ही हो गया है एंड द रीज़न बीइंग कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है। पहले लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा था, वो लोग फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे और उनका न्यूट्रिशन भी, खान-पीन सब बहुत अच्छा था, सब चीज़ ताज़ी मिलती थी, प्योर मिलती थी। आजकल हम लोगों को इतना ज़्यादा
मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं कि ना हमारा खान-पीन ही अच्छा है और ना हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है। जिसकी वजह से नसों का दर्द एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। सुबह से शाम तक कब बॉडी में बहुत सारी नसें होती हैं, तो किसी न किसी का मतलब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जो इससे जूझ रहे होते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब हम नसों के दर्द की बात करते हैं, तो लोग कॉमनली समझते हैं कि जो ये वाली नसें हैं, खून की नसें, हम इनकी बात कर रहे हैं। पर हम इनकी बात नहीं कर रहे होते, हम जो सेंसेशन वाली नसें होती हैं, जो दर्द कैरी करती हैं या ह कहीं से भी ब्रेन तक, हम उनकी बात कर रहे होते हैं कि उस चीज़ का दर्द आ रहा है। तो मेनली न्यूरोपैथिक पेन हम तब कहते हैं कि जब नसों में ही दिक्कत हो। जब नस पे ही सूजन आ गई या नस ही दब रही है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ये उस दर्द से फ़र्क होता है कि जैसे चोट लगी तो दर्द हो गया या पेट में दर्द हो गया। ये उस दर्द से बिल्कुल फ़र्क होता है और ना ही वो दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। इसकी दवाइयाँ अलग होती हैं, इसका ट्रीटमेंट भी अलग ही होता है। तो नसों का दर्द की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सेंसेशन वाली नसें होती हैं कि जी जिनमें सूजन आ रही होती है या जो दब रही होती हैं या जिनमें ऊपर की जो लेयर होती है नस के ऊपर से वो किसी कारण से हट गई होती है और अपने आप ही दर्द का सेंसेशन पैदा हो जाता है हुँ, उसके अंदर। तो अब आप पूछेंगे कि भई क्यों ये सब हो जाता है? क्यों नसों के दर्द? पहली बात तो है कि नसें कमज़ोर हैं। नसों के ऊपर की कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होता है, कि हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम खाते हैं, हम लोगों की डाइट बहुत डेफिशिएंट है, कि जिसकी वजह से जो नसों के ऊपर की कवरिंग है, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, वो ही कमज़ोर हो गई है, तो वो कहीं से भी हट सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कहीं चोट लग गई या ऐज के साथ जैसे-जैसे चेंजेज़ होते हैं, तो उसकी वजह से नस दबने लगी कहीं की। नस दबती है तो उसपे तुरंत सूजन आ जाती है। तो उस सूजन के कारण जो है नस में दर्द पैदा हो गया है और अब वो चले जा रहा है। सालों तक चलता है लोगों को साल-साल, 2-2 5-5 साल का दर्द लेके आते हैं लोग। और है कि हमारा पोस्चर सही नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उनका पोस्चर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होता है इस चीज़ पे। बैठेंगे तो अजीब तरीके से, सोएँगे तो अजीब तरीके से, हार्ड बेड नहीं यूज़ करते हैं सोने के लिए, चारपाई, फ़ोल्डिंग पलंग इन्हीं पे रहते हैं। तो उसपे स्पाइन जो है वो स्टेबल नहीं रहती। ओके, स्पाइन जो है रुक जाती है कि जिसकी वज़ह हुँ, से नसों का दर्द आने लगता है। तो यही मेनली फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से नसों का दर्द होता है। एक चीज़ और, कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस इस दर्द को बढ़ा देता है। एक नॉर्मल इंसान होगा कि जिसको स्ट्रेस नहीं होगा, उसके लिए वो दर्द शायद 10 में से 2 के बराबर हो। पर अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, मान लो कोई भी स्ट्रेस हो भई मैरिटल डिस्कॉर्ड है या कोई फैमिली डिस्प्यूट है किसी, तो उसको अपना वही दर्द 8 के बराबर लगने लगता है। हुँ, तो इसलिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उससे ऐसा नहीं कि लग रहा है, ऐसा कि उससे मीडिएटर्स दिमाग में रिलीज़ हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो वो उस दर्द को बढ़ा रहे हैं। तो वाक़ई में दर्द ज़्यादा हो जाता है उसका। ऐसा नहीं कि कोई गलत बता रहा है, ये सब नहीं होता है, पर वाक़ई में उसका दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अब वैसे तो बहुत सारी नसें हैं पूरे जिस्म में, पर मेन-मेन कौन-सी नसें इफ़ेक्टेड होती हैं, जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं टाँग में जो नस दबती है, हुँ, शियाटिक पेन भी, कि हमको इतने साल से शियाटिक का दर्द है, चलते हैं उठ के तो दर्द होता है। ख़ास बात क्या होती है नसों के दर्द की कि लहर में दौड़ता है, ऊपर से नीचे तक लहर में दौड़ेगा, जहाँ पे भी हाँ, होगा मैम हाथ। एकदम से झनझनाहट महसूस होती है ना कि हाँ। कभी एकदम हाँ, लहर में हुँ, दौड़ेगा, झनझनाहट महसूस होगी, सुन्न हो जाएगा वो हिस्सा, हुँ, हुँ, है ना? या किसी-किसी कोई आके कहता है हमको जलन होती है उस जगह, हवा लगती है, कपड़ा लगता है उस चीज़ पे, तो ये हुँ, सारे नसों के दर्द के। ये एक नॉर्मल दर्द नहीं है, ना कि नॉर्मल दवाइयों से जाएगा भी नहीं ये। इसके लिए हमको अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो ही प्रिस्क्राइब करनी होती हैं। तो अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि भई हमें जलन हो रही है, लहर में दौड़ रहा है दर्द, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, दवाई से आराम नहीं मिल रहा, तो वो समझ जाए कि हमको नसों का दर्द हो रहा है। हुँ, ये हुँ, दूसरी चीज़ होती है कि हिस्सा सुन्न पड़ने लगता है, मतलब हुँ, नस का बढ़ रहा है। हुँ, अब ज़
कि हमारा हिस्सा वो सुन्न होने लगा है, तो हमको हाँ, मैम तुरंत यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आती है कि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको हाँ, वाक़ई में कुछ मेजर प्रॉब्लम है, नसों के अब दर्द की दिक्कत है उनको। चीज़ की, उनको हुँ, पता ही नहीं होता क्या क्योंकि ये हल्के-हल्के होता है, हल्के-हल्के बढ़ता चला जाता है। हुँ, 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 इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमनली डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, हुँ, उनको होता है कि पैरों में सुन्न आने लगता है। हुँ, नीचे से शुरू होता है, हाथों में शुरू होता है, यहाँ से फिर हल्के-हल्के बढ़ने लगता है। हम लोग उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये हुँ, शुगर से कहते हैं ना शुगर का हम पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता शुगर का, हुँ, तो हम हुँ, कभी दिल चाहा कर लिया, कभी दिल चाहा नहीं किया, चीनी हुँ, बंद हुँ, कर दी। हुँ, तो हुँ, डायबिटीज़ तो अंदर से जिस्म को खा रही होती हुँ, है नसें इतनी कमज़ोर कर देती है कि वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं हाथ-पैर, फिर हल्के-हल्के करके ऊपर बढ़ता चला जाता है सुन्न। हुँ, उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर वक़्त पे इलाज कर लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो परमानेंट सा हो जाता है। इंसान हुँ, को जूता पहनते हुए जूता नहीं सूझता, हाथ पे हुँ, गरम-ठंडा पता चलेगा, कॉफ़ी हुँ, पकड़ेगा ऐसे पता ही नहीं चलेगा, जल गया हाथ तो नहीं पता चलेगा हुँ, और हुँ, सेंसेशन खत्म हो जाती है। हील हुँ, करने भी बहुत मुश्किल होते हैं कि जब सेंसेशन नहीं है, तो हुँ, उसपे चोट लगी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नसों के दर्द को सीरियसली लें। सीरियसली लें। हाँ, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए? कई हुँ, सारे लोग कि भई हमारे कैसे हो गया ये दर्द? ऐसे। कुछ लोगों को इतना हम लोग जैसे फिज़िकल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ना हम ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा चल रहे हैं, फिर रहे हैं या कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं। ये सब यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है बैक मसल्स भी इतनी वीक हो जाती हैं कि उठ के ज़रा-सा वज़न उठाया गलत पोस्चर में, डिस्क फट के निकल गई। हुँ, डिस्क निकलने के कारण से क्या होता है जैसे मान लो ये रीढ़ की हड्डी है और इसमें ये डिस्क है। अब ये फट के निकल गई, तो ये जो नसें होती हैं इसके जस्ट पास होती हैं। दिख रहा है आपको? हुँ, जी मैम। है ना? अब हुँ, यहाँ से निकल गई डिस्क तो ये नस हुँ, बिल्कुल पास में है। तो इसको दबाती है, इस पे सूजन आने लगती है। अब ये हुँ, नस तक पैर में जाती है, ठीक है? हुँ, तो पूरा नीचे तक दर्द दौड़ता है। तो इसके लिए हमारी एक्सरसाइज़ करना या हमारा फिज़िकल स्टैमिना होना, हमारी हुँ, मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये हुँ, एक बहुत फैक्टर है, अगर जो भी यंगस्टर्स हैं इस ग्रुप पे या सुन रहे हैं, तो उनको बहुत चाहिए कि एटलीस्ट अपनी वॉक बढ़ा दें या थोड़ा-सा एक्सरसाइज़, व्यायाम, योगा जिस भी तरीके से उनको सूट करे, वो मुझे एक तो डेली लगता है मैम आजकल जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं कंपैरेटिवली हाँ, क्योंकि उनका ओबेसिटी खान-पान और और वो टीवी और मोबाइल से भी उभर नहीं पाते हैं। हाँ, मैम मोबाइल भी बड़ा फैक्टर है ये, मुझे लगता है दर्द के लिए। हुँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि क्योंकि वो ऐसे करके बेड पे बैठ के मोबाइल देखते हैं, बहुत घंटों, गर्दन हुँ, ऐसे हुई, हुँ, तो उसकी वजह से नस दबती है, पूरा हाथ में दर्द आने लगता है। हुँ, हाथ में हुँ। बहुत सीवियर दर्द होता है। मैम ये हाथ हाथ का पेन तो मुझे लगता है कि मोर देन 70% लोगों के हाथ में है। मतलब जो 40 प्लस सर्वाइकली होंगे हाँ, ये ये तो सर्वाइकल है हुँ, सर हुँ, यूजुअली तो सर्वाइकल टर्म कोई भी नेक से रिलेटेड चीज़ के लिए अप्लाई होती है, पर कॉमनली लोग ऐसे ही बोलते हैं सर्वाइकल का दर्द आ रहा है, हमको पूरा हाथ में आ रहा है ये सब। हुँ, 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 कॉमन रीज़न है कि हम बेड पे बैठ के और ऐसे करके मोबाइल देखते हैं, तो हुँ, उसकी वजह से नस दबने लगती है। हुँ, हुँ, तो वैसे मतलब नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम हार्ड बेड पे ही लेटें, हार्ड बेड हुँ, ही यूज़ हुँ, तख़्त पे लेटें, ज़मीन पे लेटें या हुँ, हुँ, ऑर्थोपेडिक जो आते हैं, उसी पे लेटें और हमको अपना पोस्चर पे बहुत ध्यान देना चाहिए, हुँ, है ना? बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठे हैं, ऐसे नहीं कैसे भी यूँ झुक के बैठ गए, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर वज़न भी उठाना है और ज़रा-सा भी हेवी वज़न है, तो हमको बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में उठाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैसे भी झुक के उठा लिया। और अगर किसी को बैक पेन है, तो उसको आगे झुक के वज़न नहीं उठाना चाहिए, उसको घुटनों से बैठ जाना चाहिए, हुँ, घुटनों से बैठ के तब उठाना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे लेने चाहिए। 2-3 चीज़ों में ही होते हैं, एक तो फिश, बहुत सारे लोग फिश खाते नहीं हैं, लेकिन अखरोट तो सब लोग खाते हैं। हुँ, हुँ, तो ओमेगा 3 अखरोट में होते हैं, हुँ, तो अखरोट, सनफ्लावर सीड्स ये हुँ, सब में इन्वॉल्व कर लें। चिया सीड्स हुए, फ्लैक्स सीड्स हुए, बहुत सारी हुँ, चीज़ों में होते हैं।
तो लेकिन वो एक बार खाने का मतलब नहीं है। वो रूटीन रूटीन में लाना होगा उसको। रोज़ाना खाना चाहिए, हुँ, कि जिससे हमारी नसों में ताकत रहे। हुँ, फल खाना जो भी मौसम का ताज़ा फल है, वो रोज़ाना खाइए, मल्टीविटामिन्स हर तरह के होते हैं फलों में, ठीक है? नसों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिथाइल कोबालामीन की, तो वो उससे मिलेगा। हुँ, बैलेंस डाइट खाएँ, हेल्दी हुँ, डाइट खाएँ, हुँ, हुँ। पैकेट ना लें। यही एक मेन चीज़ है कि भई हेल्दी डाइट खाएँगे तभी और हम तीनों मील्स लें। मैक्सिमम क्या देखा है हाँ, बच्चों में न जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो उसको स्किप कर देते हैं, जबकि सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट डाइट है वो। हाँ, फैट डाइट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ये वाली डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, या कोई बैलेंस डाइट अपने आप में ही एक अच्छी डाइट है। हुँ, उसी को लें, उसी को फ़ॉलो करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ ज़रूर सोचें कि कोई चीज़ है ये तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो उसमें ये है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते उसके लिए स्ट्रेस ना लीजिए, वो तो ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। जब हम कर हुँ। ही नहीं सकते तो उसका क्या बट मैम स्ट्रेस? ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेस अभी बता मैनेजमेंट आना तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम ही कहीं पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, तो 3-4 बताते हैं पेशेंट्स को, उसमें हुँ, एक कि आप डीप ब्रीथिंग करिए, हुँ, प्राणायाम होता है या डीप ब्रीथिंग कैसे भी मेडिटेशन ये सब, ये हुँ, अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल लीजिए, ठीक है? और उसमें ज़रूर कर लीजिए या आपको अगर किसी वक़्त लग रहा है कि हमको स्ट्रेस हो रहा है, हुँ, तो तुरंत डीप ब्रीथिंग कर लीजिए या हुँ, फिज़ियोलॉजी होती है जो तुरंत ही स्ट्रेस लोअर करती है। हुँ, स्ट्रेस में अगर देखेंगे ना तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ा रहता है, हुँ, हमारा बीपी बुरा होता है, हुँ, हमारे हुँ, हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, हमारे कॉर्टिसोल बहुत हाई हो जाता है, वो रिलीज़ हो रहा होता है, एक हार्मोन होता है, तो हमको उसको नीचे लाना होता है ना? उसको शांत करना होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ फिज़ियोलॉजिकल साई बताते हैं साइंटिस्ट कि हमने एक साँस लेना है, ऐसे हुँ, पूरा जितना भी हम ले सकें, फिर उसके ऊपर भी हम जितना ले सकते हैं, उतना लेना है। जैसे हमने साँस लिया और ऐसे करके रोक लेना है, थोड़ी देर के लिए। तो ये हुँ, हुँ, फिज़ियोलॉजी होती है, इससे हमारी एक वेगस नर्व होती है, वो स्टिमुलेट होती है और उससे हमारा स्ट्रेस लोअर डाउन होता है। हुँ, तो लोग इससे भी नहीं होता, उनके लिए एक थेरेपी होती है सीबीटी करके, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यूजुअली तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं सीबीटी के लिए। पर मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि सीबीटी का मेन जो रूल है, वो क्या है? वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम अच्छा सोचेंगे, तो हमको अच्छा फ़ील होगा। हुँ, हुँ, अच्छा फ़ील होगा, तो हम अच्छा काम करेंगे। एग्ज़ैक्टली बहुत है ना? अच्छी बात बताई तो आपने। अब हमें क्या करना है, मान लो हमको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। अब हम कहीं से कोई मेमोरी है हमारे पास जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। मान लो हम कहीं घूमने गए थे किसी के साथ, हम उससे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो हमको डेलिबरेटली वो सोचना शुरू कर देना चाहिए। डेलिबरेटली आप वो हाँ, सोचें। नेगेटिव चीज़ों अब को सोचें ही ना। हाँ, वो सोचना बंद करके हमको ऐसे बटन की तरह बिल्कुल कि अब ये ऑफ हो गया और ये ऑन करेंगे हम। हुँ, अब सोचना शुरू करेंगे। वो सोचते-सोचते हमारा मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। हैप्पी केमिकल्स निकलने शुरू हो जाएँगे, है ना? हुँ, तो फिर हुँ, जो हम एक्शन लेंगे, चाहे एक्शन हम उसी के लिए ले रहे हैं जिस चीज़ में स्ट्रेस हो रहा है, हुँ, ठीक है? पर सही दिमागी से लेंगे। कॉन्शसनेस हमारी अच्छी होगी उस वक़्त, है ना? एक्शन हमारा सही होगा। हुँ, ये एक मतलब आर्टिफ़िशियल सिमुलेशन है एक तरह से कि हम क्या कर सकते हैं। उसी वक़्त तुरंत उसको सोचना बंद करके हम कुछ अच्छी चीज़ सोचने लगेंगे। या मान लो कोई बच्चा है, वो आपको खुश करता है, कोई घर में छोटा बच्चा है या कुछ, तो आप उसके साथ खेलने लगेंगे फिर तो अपने आप ही इंसान को थोड़ा-सा हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होंगे। हुँ, हुँ, जब वो होगा तो फिर हम जो एक्शन लेंगे, वो अच्छे एक्शन होंगे मतलब ऐसा नहीं कि गुस्से में कोई एक्शन ले लिया हमने हुँ, या अपना कॉर्टिसोल बहुत बढ़ा लिया या बीपी बहुत बढ़ा लिया, हार्ट रेट तो एक ये है जो सीबीटी थेरेपी वैसे तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और वो हुँ, प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को इस चीज़ हुँ, की। बट मुझे लगता है कि अगर बेसिक थोड़ा-सा पता हो तो इंसान थोड़ा तो कर ही हुँ, सकता हुँ, है। हुँ। मतलब ये कॉमन सी चीज़ें आपने बताई हैं जो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में सबको समझ आ तो रहा है। कर हाँ। सकते हैं। हुँ, हुँ, इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर
इसके बाद भी चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं या हमको लग रहा है कि भई नहीं हो रहा, तो फिर मेडिकेशंस की बारी आती है। इन हुँ, सब चीज़ों के बाद मेडिकेशन की बारी हुँ, आती है हुँ, कि भई अब नहीं हम कोई दवाई ले लेते हैं। पर ये सब चीज़ें दवाई के साथ भी करनी पड़ेंगी। पहले से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हुँ, हुँ, ऑलवेज़ बेटर देन क्यूर। हुँ, तो पहले हुँ, लाइफ़स्टाइल ऐसा बना लें, लाइफ़स्टाइल में ये सब चीज़ें ले आएँ, तो हुँ, बहुत ज़्यादा। हुँ, एग्ज़ैक्टली। मैम तो मैं आपका क्या लाइफ़स्टाइल रहता है? क्या सुबह से शाम तक आप किस तरह से मैनेज करते हैं? अपना अ, हॉस्पिटल भी और खुद को भी, फैमिली को भी कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है और रेनू मैम तो जानती हैं मेरी सबसे है, हाँ जी। हुँ, तो क्योंकि सुबह क्लास थोड़ा होती है। मोटिवेशन मिलेगा सबको कि सबको ऐसा लगता है एक्चुअली कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। बट आप आप लोगों के लाइफ़स्टाइल को देख कर के लगेगा कि हाँ, आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं। तो एक कॉमन पर्सन के लिए आपके व्यूज़ मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता है? कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। हुँ, ऐसा नहीं अ, वर्क और होम दोनों मैनेज करना एक बहुत टफ़ टास्क होता है किसी भी लेडी हुँ, के लिए। हुँ, हुँ, सुबह तो उठ के सुबह ही उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ती हूँ मैं सुबह, तो हुँ, उसी उठ जाते हैं। फिर उसके हुँ, बाद थोड़ा-सा फिर लंच-वंच तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। हुँ, उसके बाद हुँ, निकल जाती हूँ। हुँ, आधा घंटा, पौना घंटा जितना भी मेरे पास होता है कॉलेज जाने से पहले 9 टू 4 का कॉलेज है, हुँ। तो मैं सुबह टहलने चली जाती हूँ। अच्छा, टहल हाँ, फिर हाँ, ब्रेकफ़ास्ट फिर हम कॉलेज चले जाते हैं हुँ, और कॉलेज से वापस तो सीधे हॉस्पिटल ही आते हैं। फिर यहाँ अच्छा, पे ओपी करते हैं, हुँ, पेशेंट्स देख फिर शाम हुँ, को 6 बजे ही घर पहुँचते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। घर जाके बस बच्चों को पढ़ाना और सब हाँ, कुछ मैम टफ़ टास्क है पूरे दिन का लंच और यहीं पे बट तो हाँ, बीच में मैं और डॉक्टर साहब दोनों लंच कर लेते हैं। हुँ, फिर जल्दी अर्ली डिनर लेते हैं 6-7 बजे के ही आस-पास अच्छा, क्योंकि बीच में फ्रूट्स ही खाते हैं, तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, शाम में हुँ, अर्ली के जल्दी सो जाते हैं। हुँ, कोशिश हुँ। करते हैं 11 बजे तक सो जाएँ। अच्छा, तो इट्स नाइस। हुँ, इमरजेंसीज़ होती हैं, जब इमरजेंसी होती है तो फिर तो पूरी रात ऐसे ही हुँ, जाती है। हुँ, 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 काम हुँ, पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हुँ। बट बस इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। हो जाता है अगर आपने इमरजेंसी कर ली हुँ, और आप रात हुँ, को जाग लिए तो फिर उसका कहीं पे कोई भरपाई नहीं है। हुँ, फिर अगला दिन हुँ। हो जाएगा, फिर वही अगले रात के 10-11 बजे ही आपको टाइम मिलेगा बिल्कुल, लेट बिल्कुल मैम, फिर से वही सब, है ना? हाँ जी, ऑडियंस अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें मैम से, तो मैसेज बॉक्स में शेयर कीजिए। किसी ने लिखा है कई बार स्ट्रेस हमारी वजह से ना होके सामने वाले की वजह से होता है। एक नहीं है, अगर मैम दूसरा दूसरे से ही होता है स्ट्रेस तो अपने आप तो कौन लेते हैं ऐसे, है ना? दूसरा आपको दे रहा है, अगर आप उसको हुँ, एक्सेप्ट नहीं कर तो वो गिफ्ट उसी के पास रह जाएगा ना। हुँ। यंगस्टर्स आपके कैसे अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेस को? मैम ने अभी यंग बताया वैसे तो कि अब जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको याद कीजिए, अपना एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, तो स्ट्रेस भी कम होगा। यंगस्टर्स के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि वो स्क्रीन टाइम कम करके अगर थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करें, तो अपने हुँ, आप ही बिल बहुत कम हुँ। हो जाए। मैम मोबाइल का भी बड़ा रोल है आजकल ये सब नसों हाँ, के दर्द में और स्ट्रेस लेवल के लिए, तो नसों उसको के भी लिमिटेड स्ट्रेस में तो है, फ़ोकस आपका जो है वो फ़ोकस बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फ़ोकस ही नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, हुँ, अगर टाइम ज़्यादा हो हमारा, तो हुँ, और पूरे टाइम एक पैसिव नॉलेज है जो दिमाग में भर दी जा रही है, अपना एक्टिवली तो अपना दिमाग काम ही नहीं कर रहा फिर, हुँ, अगर हम नहीं देखे जा रहे हैं। तो बेटर ये रहता है कि ये सब छोड़ के वॉक पे निकल जाएँ, दिमाग हुँ। थोड़ा मतलब वॉक करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन में आप अपना वॉक टाइम हाँ, ज़रूर निकालें और वॉक ज़रूर करें। सबका अपना अलग-अलग होता है कि हुँ, किसको की एक्सरसाइज़ पसंद आ रही है, जिसको जो पसंद आए, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को हुँ, वॉकिंग हुँ। पसंद मतलब बेसिकली भी है। मतलब ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हाँ, है ना? किसी को योग फिज़िकली जिसको जो सूट करे, हुँ, वो हुँ।
लाइफ टाइम तब कैरी कर पाएगा जब उसको वो चीज़ पसंद आ रही हो। हुँ, अगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिर वो लाइफ टाइम उसे कैरी नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ, तो करना अच्छा लग रहा है, जो जिसके रूटीन के हिसाब से बेटर है, तो वैसे हुँ, ही है। कई सारे डिपेंड करता है कहाँ की नस दब रही है, उसके हिसाब से फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, स्ट्रेचेज़ होते हैं, जो हम बताते हैं कि आप ये रेगुलरली करिए, तो उससे फ़ायदा होगा। पर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन-सी नस दब रही है, हमको क्या लग रहा है, उस हिसाब से। हुँ, हुँ। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिस हुँ, चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। हुँ, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें डाइट में क्या-क्या होती हैं? सबसे नंबर 1 पे है शुगर, नंबर 2 पे है हमारे जो ये वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, दे आर वेरी इन्फ्लेमेटरी। तो अगर प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड शुगर्स हम लोग कम कर सकें और रिफाइंड ऑयल को हम या तो असली घी यूज़ कर लें या तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या अगर कहीं से प्योर मस्टर्ड ऑयल मिल जाए, वो यूज़ कर लें। वैसे तो ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा हुँ, किताबों में लिखा प्रेफ़र है मस्टर्ड करना ऑयल। चाहिए। हुँ, तो वो जो है इन्फ्लेमेशन कंसिडरेबली रिड्यूस कर देता है हमारी बॉडी में। तीसरे एक बहुत ही ओवरलुक फैक्टर होता है कि हमारा हाइड्रेशन सही नहीं होता। हम पानी नहीं पीते। दिन में कभी एक बार 1 ग्लास भर के पानी पी लिया तो हमको लगता है हमने पानी पी लिया। ठीक हुँ, है, जबकि पानी प्यासे होने से पहले पी लेना चाहिए। हुँ, जब बॉडी हमको ये सिग्नल दे रही है कि हमें पानी पीना है, तब तो हुँ, मतलब हम डिहाइड्रेटेड हैं। हमें उससे पहले ही कम से कम 8 ग्लास पानी तो हमारी रूटीन में होना चाहिए, कि भई हम सुबह उठ के 2 ग्लास पी लेते हैं, फिर हम इस टाइम पी लेते हैं। बाकी सब उसके ऊपर है। तो हाइड्रेशन हमारा नहीं होता तो बॉडी अपने आप ही थोड़ा इन्फ्लेमेशन फ़ील करती है। अगर हमें पानी ज़्यादा पीते हैं, जैसे एक डिज़ीज़ होती है गाउट, गठिया जिसे बोलते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है। कि सूजन पैदा होती है। तो हुँ, उसमें मीडिएटर्स कैसे निकलते हैं? हम बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, तो पेशाब में वो सब घुल के निकल जाता है। हुँ, तो हुँ, कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, तो हमारी बॉडी में सूजन कम रहेगी, इन्फ्लेमेशन हुँ, कम रहे बाकी मैंने हुँ, ओमेगा 3 वाली जो चीज़ें बताई हैं, वो कंज़्यूम करना शुरू करें, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें कम रखें। हुँ, यही एक सब तरीका होता है। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स बहुत हुँ। अच्छी चीज़ हैं, उनका कंज़म्पशन स्टार्ट करें। मैम पेन के लिए ऑर्थो के पास जाना है या पेन मैनेजमेंट वाले जैसे आप अ, कहाँ जाएँ? एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स और पेन मैनेजमेंट एक बहुत ही ओवरलैपिंग ब्रांच है, हुँ, बहुत ज़्यादा। तो बट जो डिफ़रेंस आता है, वो आता है ट्रॉमा में, कि ट्रॉमा जो है वो जो चोट लग गई किसी के, फ्रैक्चर हो गया ये सब, ये ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाएगा, ठीक है? और अगर लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ है, पेशेंट्स को तो इतना डिफरेंशिएट होता नहीं है, हुँ, बीइंग में आप डिफरेंशिएट कर लें तो कर लें। पर अगर कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, कि जो कि दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर पेन मैनेजमेंट में इसके आगे का भी ऑप्शन होता है कि आप नस पे दवाई छोड़ देते हैं इंजेक्शन से। नस आपको पता होता है मशीनों से देख के आप दवाई छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो वाली जो चीज़ है वो पेन मैनेजमेंट में आ जाती है, कि अगर दवाइयों से आराम नहीं हो रहा। बाकी अगर सर्जिकल ऑप्शंस हैं, तो वो फिर ऑर्थोपेडिक्स के ही पास हमको रेफ़र करना पड़ता है, हुँ, कि हुँ, आप हुँ, ऑपरेट करा लीजिए। मान लो नस इतनी दब रही है कि वो दवाई छोड़ने से भी उसका कुछ होगा नहीं या वो किसी भी दिन इमरजेंसी बन सकता है, हुँ, पैरों की पूरी जान खत्म हो सकती है उससे, तो हम कहेंगे आप जाके इसको ऑपरेट करा लीजिए, किसी हुँ, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन से, ताकि हुँ, नस आपकी खुल जाए, नस ना दबे इतनी ज़्यादा। हुँ, हुँ। और एनी क्वेश्चन्स स्टूडेंट्स, ऑडियंस? अ, मैम बहुत अच्छे से आपने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, सरल भाषा में समझाया और नसों के दर्द के बारे में और डाइट्स के बारे में, एक्सरसाइज़ के बारे में। तो थैंक यू सो मच मैम। और थैंक मैम यू। कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट हो ऑडियंस के लिए? अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट है, कि हुँ, इंसान को होना चाहिए कि हमको कब नसों का दर्द आ रहा है। हुँ। अगर मतलब है तो ये उसको हाँ, चीज़
ये हुँ, नॉर्मल दर्द की तरह नहीं है, हुँ, बढ़ जाएगा। ये हुँ, रिलीव करना मुश्किल हो जाएगा, हुँ। ये हमको मतलब अर्ली बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको ये लोग समझें हाँ, कि बहुत अर्ली आप कर लीजिए तो दवाइयों से ही दब जाएगा या दवाइयों से दब जाएगा। मेजर से आप थोड़ी एक्सरसाइज़ करेंगे ये वो तो दब जाएगा, पर अगर हुँ, बढ़ हुँ, गया तो फिर नहीं दबेगा, फिर हुँ। है आपको मतलब अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें सब लोग हाँ, कि बिल्कुल। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपको पेन हो रहा है, तो उसको आप ऐसे अवॉइड ना करें। आप हाँ, डॉक्टर से परामर्श करें और उनसे हाँ, मिलें जाकर, चेकअप कराएँ प्रॉपर। अगर ऐसा हम क्या कर सकते हैं? आजकल तो सबके पास ही गूगल है। एक्चुअली मैम सब लोग अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं घर पर और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हाँ, तो बहुत अगर सालों का बैठा हुआ दर्द है तो वो ट्रीट करना हुँ, मुश्किल मुश्किल होता है। तो अर्ली आप स्टेज पर ही एक्सपर्ट से वो परामर्श लें और बस एक यही चीज़ है। हुँ, हुँ। पैरों में झनझनाहट हो तो और पैरों में मधुमेह रोगी के लिए अ, इसकी न्यूरोपैथिक पेन की वजह से भी हो रही होती है, नसों हुँ, की कमज़ोरी से होती है, मल्टीविटामिन की डेफ़िशिएंसी से हो रही होती है, हुँ, किसी हुँ, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो रहा हुँ, होता है, तो वो हमको देख के ही पता चलता है। बट अगर कोई किसी को है झनझनाहट तो वो ओमेगा 3 कंज़म्पशन अपना बढ़ाए हुँ, और हुँ। विटामिन अखरोट का यूज़ करें। अभी जैसे मैम समर्स हैं, तो अखरोट किस तरह से कैसे पानी में भिगो के रात को भिगो लीजिए, सुबह में खा हुँ, लीजिए। उस फॉर्म में लें, है ना? क्योंकि थोड़ा भी गर्मी है तो हुँ। लेकिन मैम डाइट में लोग लेते नहीं हैं अखरोट वग़ैरह, ओमेगा ये सब फैटी एसिड्स वग़ैरह। लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए बट लेते नहीं हैं, रेगुलर डाइट में कहाँ हम लोग देखते हैं। कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि हम हुँ, अपनी हुँ, क्योंकि हम तो जो ले भी रहे हैं वो ही इतना पॉल्यूटेड है। हम मान लो हम दूध हुँ, पी में ये एग्ज़ैक्टली। हॉर्मोन्स हैं, हम पनीर मैम हमें दूध ज़्यादा का भी देखिए सब लोग आजकल पैकेट वाले दूध आने लग गए हैं घरों में सबके पास, प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं। बट ये है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं इनसे बचा जा सकता बट जितना हम लोग बच सकें, बचें उससे। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे डिसीज़ेज़ बहुत कम हैं। हुँ, आप कहीं मतलब जैसे मैं हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा। डिज़ीज़ हुँ, क्योंकि वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ का क्वालिटी बहुत एवरी अच्छी। हुँ, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो हुँ, डिसीज़ेज़ बहुत कम रहती हैं। ये सब हुँ, न्यूरोपैथिक पेन वहाँ पे या तो होगा तो वो ट्रॉमा रिलेटेड होगा कि चोट हुँ, लग गई इसकी वजह हुँ, से। पर जो ये नॉर्मली होता है हमने हाथ रखा आधे घंटे सुन्न हो गया हुँ, अभी, अब हाथ उठाया नहीं जा रहा। ये हुँ, वाली हुँ, हुँ। चीज़ें जो ये मैम इंडिया में ही ज़्यादा है कुछ। हाँ, मल्टीविटामिन से हाँ, होती हाँ, है और थोड़ा हमारे यहाँ लाइफ़स्टाइल इस सब तरीके का है। हाँ, फोर्टिफाइड हुँ, फूड्स होते हैं, हुँ, 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 ये जो है हमारे यहाँ तो हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है कि हम किस हुँ, तरह से हैं, किस हुँ, चीज़ में क्या क्या ज़्यादा खाना चाहिए। हुँ, हुँ। और एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नी ऑडियंस? अर्ली स्टेज पे क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए? नी पेन मेनली तो ऑर्थोपेडिक्स वालों के अंडर में आता है, पर क्योंकि एक जॉइंट पेन है ये, तो लेकिन नी पेन में अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो हमको क्वाड्रिसेप्स मसल्स की टाइटनिंग की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, जो थाई के आगे वाले हिस्से में होती हैं, हुँ, उसको टाइट करके हमको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। हुँ, कि ऊँची सी जगह पे बैठ जाना है और ऐसे पैर लटका लेने हैं, फिर हल्के करके पैर उठाने हैं, हुँ, है ना? यही एक एक्सरसाइज़ है जो तो फिर लोग वेटेड करने लगते हैं, थोड़ा वेट रख के तब करने लगते हैं, थोड़ा-सा बढ़ जाए तो। ये साइक्लिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है क्वाड्रिसेप्स के लिए, हुँ। अगर साइक्लिंग करे, स्टेशनरी साइक्लिंग या वैसी साइक्लिंग तो बहुत अच्छी चीज़ मतलब वही है कि रूटीन अपना हम सेट रखें, ठीक टाइम पर उठें, ठीक टाइम पर सोएँ, पानी अच्छे से पिएँ, डाइट अच्छी उसमें लें। डाइट और कोई एक एक्सरसाइज़, हुँ, ये ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर दें। हेल्दी डाइट लें, तीनों मील्स लें। यही सब कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए हमें हेल्पफुल है हमारे लिए, है ना? मैनेजमेंट एक नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, मान लो किसी को अगर हम 8-9 घंटे की नींद अपनी पूरी ले रहे हैं, किसी की 6 घंटे की, किसी की 8 घंटे की ज़रूरत के हिसाब से, तो हुँ, आधा स्ट्रेस कम हो जाता है उससे। हुँ, अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है।
हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ही इग्नोर्ड चीज़ है कि हम नींद पूरी नहीं करते हैं। लोग 2-2 3-3 बजे तक बैठे नेटफ्लिक्स ही चले जा रहा है चले जा रहा है, हाँ, फिर सुबह नेटफ्लिक्स चले जा रहा है, फ़ोन चले जा रहा है। फ़ोन तो ने वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। अगर इम्पोर्टेंट अगर लोगों को लगता है कि भई हमको हेल्थ इम्पोर्टेंट है, हुँ। तो उनको करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन लाइफ़ में लाना ज़रूरी है हाँ, ना? बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड लाइफ़ होनी चाहिए कि आप थोड़ा डिसिप्लिन रखें, तो सब चीज़ मैनेज हो सकती बिल्कुल। है ना? चलिए, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे से आपने बताया और आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर भी आपने हमारी ये लेक्चर को किया। तो थैंक यू सो मच मैम वन्स अगेन। थैंक यू, अ, थैंक यू। हुँ, चलिए थैंक यू मैम। नमस्कार।